वरना पूरी दुनिया गलत हो सकती है लेकिन अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। बात बात मौलाना भी बहुत झूठ बोलता, अल्लाह माफ फरमाए। इमामत कर रहा इमाम है लेकिन फिर भी झूठ बोलता, अल्लाह माफ, उसे डर नहीं है, खुदा का खौफ। हाजी भी बहुत झूठ बोलता, हज करके आ गया मगर फिर भी झूठ बोल रहा। नमाजी भी झूठ बोलता, नमाज पढ़ के आ गया फिर भी झूठ बोलता। मेरी बहनें सुने, हदीस याद आने लगी। कौन औरत ऐसी है जो कुरान शरीफ पढ़े फिर भी जन्नत से महरूम, नमाज पढ़े फिर भी जन्नत से महरूम, हज करके आए फिर भी जन्नत से महरूम, दीनी काम करे फिर भी जन्नत से महरूम, रोक दी जाएगी जन्नत से। कौन औरत है वो? मेरे नबी फरमाते हैं वो औरत वो है जो अपने शौहर से लड़ती है, अपने शौहर को बेइज्जत करती है, अपने शौहर को बदनाम करती है। दोपहर के खाने में, शाम के खाने में लड़ाई, यहां तक कि रात को शौहर का बिस्तर अलग, बीवी का बिस्तर अलग। अगर ऐसी बीवी शौहर को नाराज कर देती है तो याद रखो वो औरत जन्नत से महरूम रहती है। क्यों बताऊं आपको? इतने लोग हो यहां पर, पूछो, हमारे चचा भी हैं, ताऊ भी हैं, खालू मामू, कितने रिलेशन रिश्तेदार होते हैं? बोलो होते नहीं होते? माँ है, बाप है, चचा है, ताऊ है, खालू है, फूफा, बेटा बेटी, बीबी, शौहर, ये सारे लोग हैं। मगर पूछो जितने भी रिश्तेदार हैं एक के दूसरे पे हुकूक हैं, मगर सबसे ज्यादा हक किसका है? पूछो, किससे पूछोगे? मौलाना से? इस्लाम से पूछो, इस्लाम से। कौन इस्लाम? तुम्हारे गांव में अगर कोई इस्लाम हो तो सुबह को उसी के घर मत पहुंच जाइए कि चल बता। मैं उस इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूं, मजहब इस्लाम, शरीयत मुस्तफा, कानून मुस्तफा, शरीयत मुस्तफा से पूछो, इस्लाम से पूछो। औरतों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? उसके बेटे का ज्यादा हक है या बेटी का ज्यादा हक है? उसकी माँ का ज्यादा हक है, बाप का ज्यादा हक है, चचा ताऊ खालू मामू भाई बहन, किसका ज्यादा हक है? पूछो इस्लाम से। हम लोग इस्लाम को अपना करके मुसलमान हुए ना, तो पता चलना चाहिए। तो सुन ले मेरी बहनें, सुन ले, कान खोल करके सुन ले, औरतों पर बेटी का ज्यादा हक नहीं, बेटे का ज्यादा हक नहीं, भाई का ज्यादा हक नहीं, माँ का ज्यादा हक नहीं, बाप का ज्यादा हक नहीं। औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। किसका बोलो? शौहर का, शौहर का। यहां तक के किताबों में आया है कि शौहर की इजाजत के बगैर बीवी को घर से कदम निकालना जायज नहीं। अब ईमानदारी से बताइए, इजाजत ली जा रही है? औरतें तो नहीं ले रही है मगर आदमी बाज बाज जरूर ले रहे हैं। इतना बड़ा गुलाम बन गया है निकम्मा कहीं का। अब तो मर्द बहुत कम रह गए ना, मर्द का मतलब आदमी, क्योंकि कुछ आदमी हैं मर्द हैं मगर वो ऐसे निठल्ले, उनका दिल औरतों में लगता है, वो औरतों के चूल्हों पे बैठते हैं। ससुराल जाएगा तो सालियों में घुसेंगे, भाभजों में घुसेंगे, आदमियों में नहीं बैठता वो। औरतों की, अरे तुम्हारे कपड़े बड़े अच्छे लग रहे हैं, तुम्हारी मेहंदी बड़ी अच्छी लग रही है, हमारा निगाह टूट गया। आधा मीला हो गया, आधा मीला ही। मीला बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? मीला है, जोर से बोलो ना। मीला, मीला, बीला, 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 बीला हो गया, बीला। पहले लोग सुनो, बैठकों पे बैठते थे, चौपाल होती थी ना, उस पे बैठते थे, तो ये बहादुरों की बातें करते थे। ये मर्द होते थे, लाठी चलाते थे, इनमें ताकत थी। अगर इनकी बैलगाड़ी का पहिया ना फंस गया, इन्होंने रुमाल रखा है ऐसे और लगाया तो गाड़ी पार। ये गुड़ से, भेली से, प्याज से रोटी खाते थे। एक एक के 10-10, 12-12 बच्चे होते थे। ये असल में हीरो थे। और अब तो औरतों में घुसा पड़ा, निकलता ही नहीं। बात आदमी का दिल ही नहीं लगता आदमियों में, औरतों में भागेगा। बीला हो गया ये, बीला। और बात औरत भी ऐसी, इसका दिल ही नहीं लगेगा, घर में दुपट्टा फेंकेगी, आदमियों भागेगी। तू क्यों जा रही है आदमियों में? कुछ भी नहीं है तो बच्चे को कह देगी, अरे सुन रहे हो बच्चे के पापा, अच्छा, बड़ा हुक्म चलाने वाली। क्यों? बस आदमियों में के भागे, खाली आदत बिगड़ गई है।
लेकिन सुनो, औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। नबी फरमाते हैं अगर अल्लाह ताला किसी को किसी के सजदा करने का हुक्म देता तो बीवियों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। ये बड़ी बात है। तो बीवी को शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज? अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो, मुझे याद आ गई सैयदा फातिमा। आय हाय हाय, सैयदों की दादी है, जन्नती औरतों की सरदार। एक दिन हजरत अली और सैयदा फातिमा में थोड़ी सी अनबन हो गई। ये अनबन तुम्हारी वाली नहीं है। बाज बाज आदमी भी बहुत बड़ा बदतमीज है, इतनी इतनी मोटी गालियां बकता है आंगन में खड़े होकर के औरतों को, अपनी बीवी को। और औरतें छतों पे चढ़ोगी, गालियां सुन रही हैं, गालियां, और ये गालियां बक रहा है उसकी माँ की, बहन की, नानी की। और बात बात तो शराब पी पी के भी इतने लट फेर रहा, बहुत ज्यादा कुबड्डा इंसान है। यहीं पर यह हदीस सुन लो, नबी फरमाते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो नमाजी होंगे फिर भी उनका हश्र जालिम बादशाह के साथ होगा। हाजी होंगे उनका हश्र जालिम बादशाह के साथ होगा। तस्बीह पढ़ने वाले होंगे उनका हश्र जालिम बादशाह के साथ होगा। बड़े नेक दिखाई देंगे, उनका हश्र जालिम बादशाह के साथ होगा। पूछा कौन है? तो नबी फरमाते हैं वो शौहर है जो अपनी बीबी को बगैर गलती के तमाचे मारता है, डांटता है, फटकारता है, अपनी बीबी को ऐब लगाता है, अपनी बीबी पे जुल्म करता है। ऐसा शौहर कितनी नमाजें पढ़े, कुरान पढ़े, उसका हश्र जालिम बादशाह के साथ होगा। और जालिम बादशाह कारून, फिरौन, नमरूद, हामान, शद्दाद, आज के दौर का मैं नाम ही नहीं लेता। समझ रहे ना मेरी बात? ऐसे हालात। सैयदा फातिमा को एक बात लगी कि मेरे सरताज अली ना मुझसे ये बात नहीं कहते। सैयदा फातिमा कहने लगी सरताज आपसे इजाजत लेने आई हूं, इजाजत लेने आई हूं। कहा काय के लिए? काय की इजाजत? कहा कि मैं अपने अब्बा के घर जाना चाहती हूं, अपने बाप के घर जाना चाहती हूं। हजरत अली कहने लगे फातिमा क्यों जा रही हो, जरा इतना बता दो। हजरत अली ने सोचा ना कि पता नहीं क्यों जा रही है, तो फातिमा ने सोचा लाओ आज अली पे एक दो बातें भारी रख दूं। सैयदा फातिमा मुस्कुरा करके कहने लगी मेरे सरताज मैं आपकी अपने अब्बा जान से शिकायत करने जा रही हूं, मैं शिकायत करने जा रही हूं। अल्लाह, हजरत अली की आंखों में सैयदा फातिमा बोली शिकायत करने जा रही है। अल्लाह, हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए। नबी से मेरी शिकायत, नबी से मेरी शिकायत। जब हजरत अली की आंखों में आंसू का फातिमा मेरी शिकायत करने जा रही हूं अब्बा जान से, अपने मेरे आका से। सैयदा फातिमा कहने लगी मेरे सरताज इजाजत लेने आई हूं। जब अली को रोते हुए देखा फातिमा बैठ गई। सरताज रो क्यों रहे हो? कब फातिमा मैंने सोचा था मेरी फातिमा मुझसे किसी दिन कुछ तो मांगेगी, अगर पहाड़ सोने का मांगेगी तो मैं अली उसको अता करूंगा। फातिमा अगर तुमने मांगा तो आज क्या मांगा? आज मांगा तो मांगा क्या? मेरी शिकायत के लिए इजाजत। फातिमा जा तो रही हो मगर जाते जाते इतनी दुआ कर जाओ कि तुम्हारे पहुंचने से पहले पहले मेरा इंतकाल हो जाए। जब इतना कहा तो सैयदा फातिमा बैठ गई और बैठने के बाद हजरत अली के आंसू पोंछ दिए और पोंछने के बाद कहा अली मुझे माफ कर दो, मैं तो इसलिए कह रही थी देखूं मेरे अली क्या कहेंगे, मैं तो इसलिए कह रही थी देखूं अली क्या कहेंगे। अल्लाह, लेकिन सैयदा फातिमा, अली रोने लगे।
कहा फातिमा मेरे लिए अब तुम ये दुआ करके जाना कि वहां पहुंचने से पहले मेरा इंतकाल हो जाए और जाओ। कहा नहीं अली मुझे माफ कर दो, अब नहीं जा सकती। कहा फातिमा तुम्हें जाना पड़ेगा, अब अली का हुक्म होता है। कहा जाना पड़ेगा। हजरत अली चले, हजरत फातिमा चली। अल्लाह लेकिन कहा फातिमा ठहरो, दुआ तो कर जाओ। सैयदा फातिमा दुआ कर रही, ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा। आज की बीवियां हैं जो दुआएं करेंगी, तुमने इतना सताया ना बीवियों को, ये दुआ करती है दामन फैला फैला बोले या अल्लाह या तो मैं इसी का मुंह ना देखूं या फिर यही मेरा मुंह ना देखे। इतना सताया बात बात। लेकिन हजरत अली दुआ फरमा, हजरत अली की बीवी फातिमा दुआ कर रही, कह रहे ऐ अल्लाह मेरे सरताज अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। अल्लाह अल्लाह सुनो, सैयदा फातिमा जब चली आंखों में आंसू, दरवाजे पर खड़े होकर के कहने लगी अली मुझे माफ कर दो, अभी मुझे रोक लो, अभी मुझे रोक लो। लेकिन हजरत अली कहने लगे जाओ। सैयदा फातिमा चली गई। उधर मेरे आका को पता चला, सुने वो माँ बाप, रहने दो इसको, इसके हालात पर रहने दो, उसे मेहनत मत करो, इसका हालात इसी पर रहने दो। अच्छा ठीक है। सैयदा फातिमा जैसे चली तो मेरे नबी को पता चला कि आज बेटी अपने बाप के घर शिकायत करने आ रही है। अच्छा ठीक है। बेटी अपने बाप के घर अपने शौहर की शिकायत करने, इधर मेरे नबी ने अपनी बेटी का दरवाजा बंद कर लिया। अब जरा ईमानदारी से बताओ कौन सा घर ऐसा नहीं है जिसमें थोड़ी मोड़ी परेशानी तकलीफ नहीं होती? सब घर में होती है, मगर बाज बाज माँ बाप अगर बेटी आकर के अपने ससुराल की दामाद की शिकायतें करे तो वो घर बिठा लेता और कहता बैठ जा, 2 बीघे जमीन बिकेगी बेच दूंगा। वो उसने उल्टी सीधी आके लगा दी और रो दी और ये कहने लगता कि बैठ जा, मैं 2 बीघे में आग लगा दूंगा और तेरे सारे ससुराल वालों को जेल में फंसाऊंगा। 10-20 हजार वकील को दिए, उल्टा सीधा केस बनाया। बेटी अपने घर है, वो अपने घर, लड़कियों को घर तोड़वा दिया। 50 घर टूटे हुए हैं और तुम्हें मालूम है घर टूटे हुए क्यों है? मुझे बताओ। ये मेरी बहनें बैठी हैं, तुम भी ये भी तवज्जो से सुनो, तुम भी बात कांटे की आ रही है सुन लेना। अगर तुम हाफिज ना हो और मैं तुम्हें मुसल्ले पे खड़ा कर दूं, कुरान पढ़ पाओगे? बोलो। नमाज याद ना हो, खड़ा करूं पढ़ा पाओगे? तुमसे कुश्ती लड़नी नहीं आती है, अखाड़े में उतार दूं लड़ पाओगे? पिटोगे बचोगे? ट्रैक्टर चलाना नहीं आता है, ट्रैक्टर पे बिठा दूं चला लोगे? मोटरसाइकिल पे बिठा लूं चला दोगे? चला लोगे? अगर चलाना नहीं आती है तो? जब इतना कहा वो ठहर गए। आका जल्दी बता दे, वो निकलना जा। कहा जा तो रहा, जा करके अपने बेटे को वहां प्यार मत करना, कुछ बोलना नहीं, चिपटना नहीं। कहीं चिपट के ये कहे मेरे लाल, मेरे दिल के टुकड़े, मेरी जान, मेरे जिगर, मेरे दिल का सुकून, मेरी आंखों की ठंड, ये कुछ नहीं कहना। सीधे हाथ पकड़ के घर ले आना, घर ला करके जितना चाहे प्यार कर लेना। कहा ठीक है, कह के चले। सहाबा ने पूछा, कहा आका उसका बेटा है, फिर क्यों नहीं प्यार करे? उसे तो हक है ना, उसी का बेटा है, उसे प्यार क्यों ना करे, उसे सीने से क्यों ना लगाए? तो नबी ने फरमाया सुनो, बेटा तो है मगर जो मेरी नजरें देख रही हैं वो तुम्हारी नहीं देख रही। कहा क्या? कहा उन खेलने वाले बच्चों में कुछ यतीम बच्चे भी जिनके बाप नहीं है। आज इसके प्यार को, बाप बेटे के प्यार को वो यतीम देख लेता, उसके दिल कांप जाते, उनके दिल और आंखों में आंसू आ जाते। काश हमारे बाप होते तो हमें भी ये प्यार मिलता, हमें भी ये प्यार मिलता। और एक गरीब का दिल हिलना, एक यतीम का दिल हिलना, अर्श आज़म हिल जाता। इसलिए मैंने मना किया ताकि उनका दिल ना हिल जाए। इससे पता चला, मालूम हम जो जहेज लगा देते हैं इधर से लेकर के उधर तक, वो लाइन मेला लगा पड़ा है, कहीं ऐसा ना हो कोई गांव की गरीब बच्ची आकर के देख ले, किसी गरीब के दिल में आ जाए काश
काश अगर मेरे बाप के पास होता तो मुझे भी इतना मिलता, मुझे भी देता। गरीब का दिल ना टूटे इसलिए नुमाइश करना जायज नहीं। दो, एक दिन पहले पहुंचा दो या दे दो वैसे यार से जैसे दिया जाता, मगर नुमाइश मत करना, मेला मत लगाना। तुम्हारे माँ बाप ने अगर दिया अपनी बेटी को दो, मैं नहीं रोकता, खूब दो। मैं जो बोल रहा था ना मांगने वालों पे बोल रहा था। अब जरा हदीस सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुनकहुल मरअतु लिअर्बइन लिजमालिहा। अल्लाह, किसी भी औरत से, लड़की से जो निकाह किया जाता है वो कितनी वजहों से किया जाता है? आका फरमाते 4 वजहों से। हदीस शरीफ कितनी वजहों से? 4 वजहों से। लिअर्बाइन, 4 वजहों से। नंबर 1 लिमालिहा, उसके माल की वजह से। आका फरमाते नंबर 2 वली हसबिहा, उसके हसब खानदान की वजह से। नंबर 3 वली जमालिहा, उसकी खूबसूरती की वजह से, रंगो रूप की वजह से। और नंबर 4 वली दीनिहा, उसके दीन की वजह से। 4 वजह, या तो माल की वजह से, या खूबसूरती की वजह से, या खानदान की वजह से, या उसके दीन की वजह से। अब आका फरमाते फज़फर बिज़ातिद्दीन, इन चारों में अगर चारों मिलती हो, अब ये हो जाए हम किसको करें? माल वाली को करें, खूबसूरत को करें, खानदान वाली को करें, दीन वाली को करें। तो आका फरमाते हैं फज़फर बिज़ातिद्दीन, दीन वाली को अपना लो, इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में कामयाब। किसको अपना लो बोलो? अब ये कौन बता रहे? आका बता रहे। दीन वाली को। बेटा, ओ बेटा मेरा चांद, बात मत कर। दीन वाली को अपना लो। अब हमारे यहां क्या होता है? हमारे यहां क्या, अब तो अव्वल तो मौका ही नहीं मिलता ना, क्योंकि रास्ते पहले माँ बाप रिश्ता करते थे, माँ बाप को नहीं मिलता, एक बिचौलिया होता था वो रिश्ता कराता था। अब वो सब जमाना खत्म, अब तो मोबाइल पे ही पहले सेट हो जाए। लड़के लड़कियां आपस में तय कर लेते हैं, और बाज तो इतने हद तक चले गए मालूम है। पहले मोबाइल पे तुम कैसे कपड़े पहने हो, तुम कैसे कपड़े पहने हो, तुम्हें खाने में क्या पसंद है, तुम्हारी जिंदगी में क्या पसंद है, तुम्हें क्या वो कहेगा मुझे इतनी ऊंची, इतनी नीची, इतनी चौड़ी, इतनी दुबली, इतनी। यहां बच्चों तक की सेटिंग हो जाए, कितने बच्चे होना है। शर्मो हया गैरत खत्म हो गई, सारी चीजें। और जब लड़की की ना मंगनी हो गई, बातचीत हो गई, तो वो लड़का वाला कहीं सेटिंग से उसे मोबाइल पहुंचा देता है। या तो उसके घर पे मोबाइल है, या फिर वो पहुंचा देता बड़ी बहन के जरिए। बाज फुप्पो, बाज चच्ची, ये भी कटवाने की है, या भाभी आग लगा रही है घर में, बताऊं। उसने बस उधर से सेटिंग कर ली और बास पहुंचवा दिया। अब फोन आया कि जरा मेरी बात कर। अब अम्मा कह रही ले बात कर ले, कहीं नाराज ना हो जाए, ले कर ले कर ले। अब वो बात करते करते कमरे में भैया आया, कहाँ बहन किससे बात है? वो बात चल रही है। अच्छा किससे? वो जहां से रिश्ता उससे। अब्बा है, कहाँ है बेटी? कब? वो उससे बात चले। ये अम्मा कुटनी, ये अम्मा कुटनी उससे बात चल रही है। मसला बताऊंगा अभी तो मुंह को कलेजा आ जाएगा। एक साल यहां तक के वो लड़का लड़की आपस में वीडियो कॉल कर रहे हैं, मोबाइल पे बातचीत चल रही है। वो झूठ बोल रहा है उधर से, क्या बात है? अरे अपना प्यार दिखाओ, इतना प्यार कर दो, तेरे लिए आसमान से सितारे तोड़ लाऊंगा। छत पे चढ़ा नहीं जा रहा, लंगड़े से सितारे लाएगा, ये लाएगा। झूठ तो देखो। हाँ, और कोई गाना थोड़ी समझ रहे मेरी बात? सितारे आते नहीं, सितारे लेके आएगा ये। उसे भी झूठ का पता। अरे तुम्हारे बाल थोड़ी है काली घटा, आंखें थोड़ी है पूरा समंदर है। ऐसी बातें वो झूठ आ जाती है कहने में। सीधी सादी भोली वाली बच्ची
कि जरा, अब वो समझ रही है कि जैसे शादी हो गई, कि जरा अपना दुपट्टा उतारो, बाल दिखाओ, मेरी तरफ तवज्जो रखो, बाल दिखाओ। उसके बाल हटवा दिए, उसका दुपट्टा हटवा दिया, यहां तक के बाज एक दूसरे का जिस्म देख लेते हैं। वो उसने क्लिप बना ली। जब क्लिप बन गई ना, तो इधर तो गांव गांव में रिश्ते होते हैं कहीं ना कहीं, थोड़ी बात पे हट गया रिश्ता। अब वो लड़का उसे ब्लैकमेल करता है, कहता देख तेरी क्लिप वायरल कर दूंगा। 50 लड़कियां डिप्रेशन का शिकार हो गई। अब वो मियाओं के पास घूम रही है कि साहब तावीज दे दियो, ऐसा कर दियो, बेटी खाना नहीं खा रही, उसे उठा नहीं जा रहा, उसके सर का दर्द नहीं जा रहा। और तुमने अपने कारनामे देखे? वो चीज बता रहा हूं जो घरों में चल रहा और तुम कह नहीं सकते, मगर सुनने की हिम्मत रखो। मैं कहूंगा ये बाप, ये मां, जब तक उसका चाहे कितना ही पक्का रिश्ता हो जाए, मंगनी हो जाए, जब तक निकाह ना हो तो उससे बात करना हराम है, नाजायज और हराम। कहीं कहीं तो शॉपिंग हो रही है, कहीं कहीं शॉपिंग के लिए ये भाभी या चच्ची या भाभी लेके जाते हैं। शर्म आनी चाहिए। माहौल बिगाड़ के रख दिया। दीन और इस्लाम इसलिए तुम्हारे घर में होना जरूर। यहूदियों का कल्चर आ गया, इजराइली माहौल आ गया। पहले सुनो, पहले अगर 4 लड़कियां होती थी, सबके कुरान शरीफ छापे के अलग अलग होते थे, सबके छापे के कुरान शरीफ अलग अलग। सुबह को पूछती थी माँ तेरे सिपारे कितने हो गए, तेरे कितने हो गए, तेरे। अब तो 4 हैं, कुरान शरीफ सबका पूरे घर का एक ही है, वो भी खुलता नहीं है, और मोबाइल चारों के अलग अलग है। फिर रोते क्यों? फिर रोते क्यों? चारों के मोबाइल अलग अलग कहां से आई? चारों के अलग अलग। अब सुबह को उठते ही वो अलग एपिसोड देख रही है, वो अलग देख रहा, वो अलग, सारे के सारे माहौल यहूदियों वाला आ गया। मुसलमानों का माहौल रहा, इस्लामी तरीका रहा। शादियों में मालूम है, एक जगह मैं गया हल्द्वानी में, जब मैं जसपुर में पढ़ाता था, मैरिज हॉल के गेट पे, जैसे गेट सजा हुआ इससे भी ज्यादा, उन्होंने बुलाया कि सैयद साहब आप आना। मैंने कहा चलो ठीक है पहुंच जाता हूं। अब जब पहुंचा तो मालूम है 8-10 लड़कियां साड़ी पहने हुए, जवान 18-20 साल से लेकर 25 साल की उम्र की इधर खड़ी थी, और 5-10 लड़कियां इधर, हाथ में फूलों की डलियां थी, और जो भी आ रहा वेलकम वेलकम, आधा आधा उनका जिस्म देखो। शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। तुमने नाचने वाली बना दिया इन्हें। नबी फरमाते हैं लड़की घर में रहमत है, तुमने जहमत बना दिया। ये मां नहीं कर सकती है, कौन सी मां करेगी? मां तो खुद इतनी आगे निकल गई है, इतनी आगे निकल गई है कि मेकअप के मारे मरी जा रही है। ऐसे हालात शादियों में कोई बाप नहीं टोक सकता, कोई मां नहीं टोक सकती। जो चाहे जिसकी समझ में आए, जैसा चाहे पहन ले। मार्केटों से लाया जा रहा, एक दूसरे से कोई ताल्लुक ही नहीं, जो चाहे पहन ले। फिर क्यों रोते हो? बिल्कुल आजाद बना दिया, आवारा बना दिया। करो फिर। ये अल्लाह का शुक्र है, हाफिज मोहम्मद साहिल साहब, इन्होंने ये प्रोग्राम किया, जलसे का प्रोग्राम हुआ, तो आज कुछ बातें सुनने मिल गई। वरना तो ढोल ताशे गाजे बाजे, जैसा कि हजरत ने बताया, ढोल ताशे गाजे बाजे क्या नहीं होता। तुम्हें मालूम है आज घर घर में परेशानी क्यों है? जिस औरत पे देखो, किसी पे जादू, किसी पे हवाई असर, किसी पे जिन, किसी पे भूत, ये क्यों है? जिन्नात मालूम है कहां है? मैं बताऊं, जिन्नात है पहाड़ों में, बियाबान में, जंगलात में। व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, इसकी तफसीर पढ़ोगे तो पता चलेगा। बियाबान में, जंगलात में, पहाड़ों में। औरतें बियाबान में नहीं जाती हैं, जंगलात में नहीं जाती हैं, पहाड़ों में नहीं जाती हैं, औरतें घर में रहती हैं। तो इन्हें फिर जिन्नात भूत वगैरह कहां से आ गए? मैं बताता हूं। सैयदना इमाम जाफर सादिक ने लिखा है, इमाम हुसैन पाक के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर, उनके बेटे इमाम जाफर सादिक, जिनकी पूड़ियों पे, कूंडों पे फातह होती है, वो कहते हैं, सुन लेना ये जुमला, अगर जिस शादी में, जिस प्रोग्राम में, जहां कहीं अगर मज़ामीर हो, ढोल ताशे गाजे बाजे हो,
ढोल की झंकार हो तो 70 मील इधर, 70 मील इधर, 70 मील इधर, चारों तरफ से 70 मील से शयातीन आ जाते हैं, शैतान आ जाते हैं, ये सब जिन्नात में से होते हैं। अब बताओ, अगर जिस शादी में ढोल बजे, जिस शादी में बैंड बाजे बजे, जिस शादी में मज़ामीर बजे, जिस शादी में डीजे बजे, नाच खेल कूद हो, इमाम जाफर सादिक के मुताबिक अब वो शादी नहीं, जिन्नात का अड्डा बन गया, भूतों का अड्डा बन गया, खबीसों का अड्डा बन गया, बीमारियों का घर बन गया, शयातीन आ जाते हैं। अब हमारी तुम्हारी बेटी अच्छे कपड़े पहन के आती है, किसी पे नजर हो जाती है, किसी पे असर हो जाता, किसी पे कुछ होता, आई अच्छी भली थी 50 लड़कियों पे, जो आज जो असरात है तुम्हारी एक शादी ने बर्बाद कर। अगर मिटाना है तो जल्दी खत्म करो, इन तमाम चीजों को मिटाओ। मेरे बाद हजरत की भी तकरीर, हजरत का भी इशारा बार बार हो रहा, क्योंकि अइम्मा लोग हैं, इन्हें जाकर के नमाज भी पढ़ाना और बात भी सही। और शादी वाले दिन अगर कुछ भी काम ना करे ना इंसान, तब भी थक जाता है, तब भी थक जाता। ये तकरीर नहीं है, जो दिल की बातें थी मैंने तुम्हें बता दी। किसी भाई को अगर मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो माफ करना, या किसी बहन को अगर बुरी लगी हो तो माफ करना। मेरा मकसद किसी को जलील करना नहीं, मेरा मकसद किसी की बहन बेटी को तकलीफ देना, परेशान करना नहीं। अरे यार, आज समाज में देखो ना तो आंखों में आंसू आ जाते, ऐसी अजर्रा घूम रही है लड़की, ऐसा लगता है इनकी कोई मां नहीं, बाप नहीं। तुमने भी देखा होगा, एक डॉक्टर होता ना, डॉक्टर अगर किसी के कहीं मैल पड़ जाता तो वो डॉक्टर चीरा लगाता है। जब चीरा लगाएगा और मैल दबा दबा के निकालेगा, तकलीफ होगी नहीं होगी, लेकिन जब मैल निकल जाएगा फिर आराम से सोगा। जो समाज में मैल पड़ गया ना, मैं उसमें चीरा लगा रहा हूं, मैं उसमें चीरा लगा रहा हूं ताकि ये मैल निकल जाए, और ये मैल निकला तो इंशाल्लाह हम कामयाब रहेंगे। समझ रहे? मेरा मकसद किसी की बहन बेटी को जलील करना नहीं, अल्लाह मुझे माफ फरमाए। मैं ये सोच भी नहीं सकता, मगर मैं ये जो, और किसी नौजवान को मैंने जो ये बातें कही ना कि लफंगा वगैरह, माफ करना। तुम्हें मालूम है कैसे हालात हो गए? आज दुनिया हमें थूक रही है यार। जो पहले मस्जिदों के गेट, ये जाते हैं राजस्थान, ये हजरत जाते हैं, सारे लोग जाते हैं, बाहर जाते हैं, मालूम मस्जिद के गेट पे लोग अपने बच्चों को लेकर खड़े हो जाते थे, नमाजी जाते थे तो फूंका करते थे, ऐसे करके फूंकते थे, नहीं फूंका करते थे। और आज किसी की कोई कमी नहीं है, सिर्फ हमारी कमी है। अपने आमाल सुधारो, अपने आप को सुधारो। पूरे गांव, छोटे छोटे गांवों में इतना इख्तिलाफ फैला, इतना हसन, इतना कीना, इतनी बगावत, इतनी लड़ाई कि मत पूछो। जले जा रहे हैं, कटे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, कोई किसी से मोहब्बत से सलामी नहीं करता, कोई एक दूसरे की तरफ को प्यार से देखते ही नहीं। ये तमाम खुराफातें खत्म करो और नमाजों की पाबंदी करो, उलमा की इज्जत करो, इमामों की इज्जत करो, हर बड़े की इज्जत करो। बोलो करोगे ना ऐसा? मुझसे वायदा करो, बोलो करोगे ना? बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। इसमें कोई गलती हो गई हो, मैं सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।